हेलो बच्चा लोग, आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। जी हाँ, निबंध लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे निबंध हम करने वाले हैं। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं लिखा गया है, ऐसे ही आपको लिखना है अगर पूरे नंबर लाने हैं तो। सबसे पहले देखिए क्या, पर्यावरण हम सबकी जान है इसलिए करो इसका सम्मान। कुछ ऐसी बातें जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं उनको लिख देना चाहिए ताकि सामने वाले को पढ़ के अच्छा लगे। अब चलते हैं अपने निबंध की तरफ। तो निबंध में सबसे पहले रूपरेखा आती है। रूपरेखा आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रूपरेखा में ही हमें यह पता चल जाता है कि हमने निबंध में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहली हेडिंग हमेशा रहती है प्रस्तावना। दूसरा मैंने लिखा यहाँ प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और प्रदूषण से समस्याएं क्या होती हैं, प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं और आखिरी में उपसंहार। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मेट। रूपरेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती से भी गलती ना करें। स्पेशली बता दूं, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो एक ही पैरा में सब लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो। 60-70 नंबर लाने वीडियो मत देखिए, लेकिन अगर आप पूरे लाना चाहते हैं, 95 प्लस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। सब इसके बाद में यहाँ पे प्रस्तावना आता है। देखिए क्या है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसी समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कितने अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लिखा गया है। फुल आउट ऑफ फुल 9 में 9 नंबर आएंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर ऐसे करेंगे। इसके बाद पैरा चेंज करके जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति भी पर्यावरण प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रही है तथा पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। बहुत कम शब्दों में हमने अपनी बात कह दी, प्रस्तावना पूरा हो जाता है। इसी के बाद बात आती है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, जो कि हमने दूसरी हेडिंग अपनी दी थी। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। मतलब प्रकृति का जो संतुलन है अगर बिगड़ता है तो वही प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे शुद्ध वायु ना मिलना, शुद्ध जल ना मिलना, शुद्ध खाद ना मिलना व शांत वातावरण ना मिलना। बहुत ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल शब्दों में लिखेंगे तब भी आपका बहुत अच्छा निबंध तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पे मैंने सीधे बताया है पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार निम्न हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले बात आई वायु प्रदूषण की। वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जब गैसों का यह अनुपात बिगड़ जाता है तो वातावरण में कार्बन तथा अन्य गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, जल जीवन का आधार है, पौधों व जीव जंतु सभी के लिए आवश्यक है। जल में बहुत सारे खनिज व लवण पाए जाते हैं। जल में हानिकारक तत्वों की जैसे प्लास्टिक, रासायनिक कूड़ा कचरा आदि फैलने के कारण जल दूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसी के साथ तीसरे नंबर पे हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आजकल की नई समस्या है। वाहनों के शोर शराबे, लाउड स्पीकर, सायरन व मशीनों की अत्यंत तेज ध्वनि से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब बहुत सिंपल वे में बताया गया है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा साउंड वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनसे जो प्रदूषण होगा वो ध्वनि प्रदूषण होगा। रासायनिक प्रदूषण, कारखाने से निकला अपशिष्ट, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ वातावरण में मिलकर जो प्रदूषण को जन्म देती हैं उसे ही रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में हानिकारक पदार्थों की असामान्य सांद्रता है जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए असुरक्षित हो जाती हैं। मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो ये हमारे प्रदूषण के प्रकार हो गए। इसके बाद प्रदूषण से समस्या क्या है, तो प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसके कई कारण हैं, जैसे औद्योगिकीकरण,
वाहनों का धुआं, कचरा प्रबंधन की कमी और कृषि रसायनों में उपयोग। इनके प्रभाव से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ता है तथा हृदय रोग, कैंसर आदि जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो ये हो गया कि आखिर क्या समस्या प्रदूषण से हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में प्रदूषण को रोकने के उपाय हमारे हो जाएंगे। इस विकराल समस्या को दूर करने में हम सभी को अपना योगदान देना होगा। सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा तथा ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना होगा जिनसे पर्यावरण पर गलत प्रभाव कम पड़े। तो ये हो गया हमारा रोकने के उपाय। उपसंहार में लिख दिया, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। केवल जागरूकता और सही कदमों से ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा उपसंहार हो जाएगा। धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है, पर्यावरण है अनमोल, नहीं इसका कोई मोल। ये कुछ पंक्तियां हैं जिससे एग्जामिनर को और भी अच्छा लगेगा। याद हो तो लिखिए, नहीं कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप अपना पूरा निबंध लिखते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले, साथ ही साथ में एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे मार्क्स देगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।